दावे अपनी जगह और एनडीए का कुनबा बढ़ाने की मुहिम अपनी जगह। विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में एंट्री तय हो गई है। फर्स्ट ये रहा है कि वो आ तो रहे हैं जेडीयू के कुशवाहा समीकरण को मजबूत करने के लिए, लेकिन इस नाम पर विधान परिषद की मनोनयन वाली आधी सीटों से संतोष करने वाली बीजेपी को इस एंट्री से नुकसान होने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के हाथों 7 में से 6 विधायक को खोने वाले जेडीयू ने पहले तो बीजेपी को बिहार में 50-50 की हिस्सेदारी के लिए बैकफुट पर आने को मजबूर किया और अब विधान परिषद की मनोनयन वाली 12 में से एक सीट पर वो रालोसपा हम के लिए रिजर्व कराने पर तुले। मतलब 12 में से 2 घटा तो 10 सीटें बची। भाजपा जदयू के आधे बंटवारे के लिए 10 में से भाजपा को 5 मिलेगा। दूसरी तरफ जदयू को 5 के अलावे एक तो हम की हिस्से आई सीट का फायदा रहेगा और दूसरा रालोसपा को दी गई सीट भी कुशवाहा के नाम पर जदयू के खाते में ही मानी जाएगी। कहने को जेडीयू ने भाजपा के सामने प्रस्ताव ये रखा कि भाजपा अपने खाते की 6 सीटों में से एक जीतन राम मांझी की पार्टी को दे दे, क्योंकि उनकी पार्टी जदयू के अपने खाते की 6 सीटों में से एक सीट रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को देने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या में पीछे रह गए जदयू को पिछड़ी जमात में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि कुशवाहा जाति के उसके मंत्रियों की हार के बाद डॉक्टर मेवालाल कुशवाहा को शिक्षा मंत्री बनाया भी गया तो पद ग्रहण के साथ ही इस्तीफा लेना पड़ा। इससे पहले विधानसभा चुनाव में जदयू को 2015 के चुनाव के मुकाबले 2020 में 28 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। जदयू इस नुकसान के लिए लोजपा की रणनीति को भी एक प्रमुख कारण मानती है। इसी सिलसिले में जदयू नए सिरे से वोट के लिहाज से मजबूत हो रहे कुशवाहा और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाना चाहता है। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा एक मजबूत स्तंभ हो सकते हैं। जदयू ने इस चुनाव में 15 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 5 जीते। नीतीश के इस प्रस्ताव की बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हुए पूरे प्रकरण से जोड़ा जा सकता है। एनडीए के अंदर चुनाव पूर्व हुए टिकट बंटवारे में नीतीश का यही फॉर्मूला भाजपा और लोजपा की टूट की वजह बना। तब भी नीतीश कुमार ने 243 सीटों में 50-50 का प्रस्ताव रखने के बाद भाजपा को अपने हिस्से से लोजपा की सीटें लेने के लिए कहा था और मांझी की पार्टी को जदयू के हिस्से से, जबकि भाजपा ने कुल सीटों में से लोजपा की हिस्सेदारी देने की मांग भी रखी थी। भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद भी नीतीश अपनी नीति पर टिके रहे और आखिरकार लोजपा बाहर रह गई, जिससे एनडीए को भी नुकसान हुआ। भाजपा नीतीश के इस प्रस्ताव को दबाव की रणनीति मान रही है, जिससे भाजपा आलाकमान फिलहाल तैयार भी नहीं हो रहे। वहीं दूसरी तरफ उसे राजभवन संवादों को भी अपने फैसले में जगह देनी है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को जिम्मेदारी मिली है। पार्टी कई मोर्चे पर नुकसान के लिए तैयार नहीं है।